जब से मोदी जी की आई है, निश्चित रूप से देश में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। भ्रष्टाचार पर भी काफ़ी अंकुश लगा है, लेकिन ये भ्रष्टाचार एक जगह से इसकी एक उत्पत्ति नहीं, ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। कुछ परिस्थिति जन्य पैदा होता है और कुछ व्यक्ति स्वभावतः बेईमान होता है। सारे लोग बेईमान नहीं, ईमानदारों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। एक दो खराब होते हैं, लेकिन उसकी चपेट में तमाम लोग आ जाते हैं, कुछ लोग फर्जी फंस जाते हैं। तो भ्रष्टाचार कुछ कानूनी तौर पर और कुछ सिस्टम में परिवर्तन करने पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है कि जैसे अगर हमने कोई चीज़ ऑनलाइन हमने आवेदन किया है, तो जहां आवेदन करने पर जो पैसा लिया जाता था वो अब बंद हो गया। चाहे किसान सम्मान निधि के लिए गए हक को जरूरत है तो हम ऑनलाइन अब करने लगे। जब ऑनलाइन में आप कोई पैसा हमसे नहीं मांगता, चाहे विधवा पेंशन हो चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो। एक समय पर जब फार्म भरे जाते थे तो गांव में दलाल काम करते थे और फार्म लेकर के कहा था कि 1 साल की पेंशन हम ले लेंगे, बाकी हम तुमको दिया से 15-15 साल पहले हुआ करता था। अब है आप जन सेवा केंद्र पर आप ऑनलाइन कर देंगे और वो सीधे फार्म चला जाएगा और उसमें है कि 30 दिन के अंदर अगर किसी को आपत्ति देना या फार्म रिजेक्ट करना तो कर दीजिए, अन्यथा अपने आप वो पेंशन स्वीकृत मान ली जाएगी। तो इस तरह से भ्रष्टाचार पर एक अंकुश लगा है। गरीबों के उत्थान पर काम हुआ कि जब विधवा पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन, इसमें जहां 1 साल की पेंशन ले ली जाती थी, अब कोई उस तरह का बीच का बिचौलिया नहीं बचे हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में पहले 51,000 रुपये हुआ करता था, अब उसको बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया। इस तरह से जो अंत्योदय पंडित दीनदयाल योजना उपाध्याय के विचार थे अंत्योदय का, तो जो सबसे गरीबतम व्यक्ति की बिटिया है, अब उसकी बिटिया के शादी अगर सामूहिक हम मुख्यमंत्री विवाह में जाते हैं तो अब 1 लाख रुपए के उसमें कर दिया गया। तो अब गरीब की बिटिया को पर्याप्त 1 लाख रुपए में शादी भी पड़ जाती है। तो गरीबों की तरफ सरकार का रुख हुआ है और ये पहले से भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी विचार था कि हम देश की तरक्की तब कल्पना करेंगे जब गांव का किसान तरक्की करेगा, गांव का मजदूर तरक्की करेगा, गांव में शिक्षा का विकास होगा और गांव में रास्ता गलियारा ठीक हो जाएंगे और किसान का अनाज ऊंची मंडियों में चला जाएगा, ठीक रेट उसको मिल जाएंगे, तब हमारे गांव का विकास होगा। और जब गांव का विकास हो जाएगा तभी हम अपने ज़िले के विकास की बात करेंगे और जब जिले के विकास होगा तो प्रदेश विकसित हो जाएगा और तब हम देश की तरक्की की बात कर पाएंगे। तो मोदी जी की 8 साल की सरकार में इस दिशा में अधिकतम काम उन्होंने किया है कि मिडिल क्लास की तरक्की हुई है, गरीबों की मजदूरों की तरक्की हुई है। तमाम योजनाएं ऐसी गई जो सीधे गरीबों को हिट करती हैं, जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण भी किया गया। अगर गांव में आवास गए हैं तो गरीबी रेखा की सूची में जिनके नाम हैं उनको हमने आवास दिए हैं और जहां आवास जब दिया तो उसकी मुखिया महिला ही बनाई गई। 5 योजनाएं निःशुल्क की चलती हैं, निःशुल्क राशन कार्ड और निःशुल्क बिजली का कनेक्शन, निःशुल्क शौचालय और एक हम आवास। इस तरह से बिजली कनेक्शन, राशन कार्ड और शौचालय, आवास, ये हम महिलाओं को देते हैं और ये इन सब 5 की मुखिया महिला ही है। इस तरह से महिला सशक्तिकरण हो गया कि अगर किसी महिला के पास अपना आवास मिल गया सरकार का, उसकी मुखिया महिला है, उसमें एक बिजली का कनेक्शन लगा है, वो उस कनेक्शन भी महिला के नाम से है। खाने के लिए एक राशन कार्ड जो दिया गया निःशुल्क राशन का, वो राशन कार्ड की उसकी मुखिया महिला है। शौचालय भी महिला के नाम से है। इस तरह से उज्ज्वला और उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर है वो महिला के नाम से है। तो महिला सशक्तिकरण हम इसलिए कहते हैं कि इन 5 योजनाओं की मालिक या मुखिया हमारी महिला है। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि हम अपनी पत्नी को हम तलाक देना चाहते हैं और ये 5 चीज़ें सुसज्जित है, 5 की मुखिया महिला है, तब कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि हम अपनी पत्नी को तलाक देंगे। अगर वो कहता हम तुम्हें तलाक
तलाक देते हैं तो महिला कहेगी आप आराम से चले जाओ, हम तुम्हें तलाक देते हैं, ये घर मेरे नाम है, राशन कार्ड मेरे पास है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन हमारे पास है, वो आत्मनिर्भर है, उसको निःशुल्क राशन मिलेगा खाने के लिए, पकाने के लिए गैस का सिलेंडर है, बिजली उसमें है, आवास है, तो सारी चीज़ें। तो मोदी जी ने योजनाएं चलाई तो एक के साथ दूसरी चीज़ जुड़ी हुई है। तो महिला सशक्तिकरण जो कहा, ये पांचों योजनाओं से साफ साफ दिखता है कि अगर पांचों योजनाएं पाई हुई महिला है तो उसको कोई तलाक नहीं दे सकता, और तलाक देने वाला का तलाक हो जाएगा। ये बहुत बड़ी योजना कई करोड़ लोगों को मिला है। तो कितने परिवार हमारे मजबूत हो जाएंगे कि तलाक, चाहे हिंदू को चाहे मुसलमान, बेटी तो बेटी है, चाहे हिंदू को चाहे मुसलमान, तलाक सबसे खराब चीज़ है। माँ बाप शादी करता है, अपनी हैसियत से आपसे दान दहेज दे देता है, लेकिन बाद जब तलाक होकर बिटिया घर को आती है तो भौजाई के ताने सहती है, वो घर में चौका बर्तन करती है। उससे उद्धार करने के लिए मोदी जी ने जो ये पांचों योजनाएं चलाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और वो महिला सशक्तिकरण के तमाम योजनाएं हैं। लेकिन उस दिशा में जो हमको दिखता है, गांव में दिखता है, गरीबों में दिखता है, जहां बड़ी समस्या है, अनपढ़ महिला है, कुछ नहीं करते, उसके लिए आत्मनिर्भरता के लिए ये पर्याप्त योजना है। तो इस तरह से तमाम योजनाएं जो चली, किसानों के उत्थान के लिए हमने गांव बात की, किसानों की तरक्की के लिए अभी तक प्रयास हुए होंगे, लेकिन सार्थक और पर्याप्त नहीं रहे। जब से मोदी जी आए, गरीबों को कृषि यंत्र पर 80 से लेकर 90% तक अनुदान है। कृषि यंत्र बहुत महंगे, खरीदने में दिक्कत, उसमें 80 से 90% तक अनुदान है। स्प्रिंकल सिंचाई योजना जो फव्वारा सिंचाई योजना है, उस पर 90% तक अनुदान है। 1 लाख की मशीन केवल 10,000 जमा करने मिलती है, 90% की छूट है। उससे पानी भी बचता है, और जो 5 घंटे में हम जितना खेत सींचते हैं 1 घंटे में फव्वारा से तो सींच लेते हैं। तो उससे हमारा इंजन की घिसावट बचती है। 5 घंटा इंजन चलता तो उतना खेत सींचते, 5 घंटे में डीजल लगता हमारा, वो बचेगा। 5 घंटे किसान इंजन पर बैठेगा, वो बचेगा। 5 घंटे खेत में घूमेगा, वो बचेगा। 1 घंटे में फव्वारा से हम उतनी जमीन सींच लेते हैं। तो पानी की बचत, डीजल बचत, और हमारे समय की बचत, और इंजन घिसावट बचत। जब 90% किसान का छूट दे करके हमने यंत्रों सज्जित किया। कभी ट्रैक्टर पर छूट नहीं आई थी, ट्रैक्टर का भी छूट नहीं आए थे, लेकिन सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि अगर 15 लाख रुपए के कृषि यंत्र और ट्रैक्टर आप खरीदोगे तो उस पर ट्रैक्टर पर 40% की छूट है, और जो और 7-8 लाख के कृषि यंत्र है उस पर है लगभग 70-80% छूट। तो 15 लाख के कृषि यंत्र ट्रैक्टर मिला करके वो लगभग 7.5-8 लाख रुपए में मिल जाते हैं। तो टोटल लगभग 50% छूट है। तो कोई किसान, औसत किसान, मिडिल क्लास किसान या लक्ष्यमान किसान बैंक से लोन की ले करके, और 15, चाहे आप उसमें रोटोवेटर लीजिए, चाहे धान काटने की मशीन लीजिए, गेहूँ काटने की मशीन लीजिए, कटेसर थ्रेसर, तो एक लोन लेगा 15 लाख का, तो उसको 7.5-8 लाख रुपए की छूट मिल जाएगी। बाकी तो ट्रैक्टर से वो अगर कटेसर चलाएगा, गेहूं काटेगा, थ्रेसिंग करेगा, तो उसकी जीविका चल जाएगी, और जो किस्तें उसे जमा हो जाएंगी। तो गरीब व्यक्ति भी ले सकता है। और उसके बाद जो कृषि यंत्र है, अगर उसका करहा ले लिया, रोटोवेटर लिया, जोताई करेगा, तो अगर भूमिहीन किसान है तो भी वो कि उसे उस कृषि यंत्र से छूट से 7.5-8 लाख में अपनी जीविका चला लेगा। और अगर अपनी खेती है तो समय से खेती कर लेगा, समय से बुआई कर लेगा, और धान की रोपाई समय से हो जाएगी। तो इस तरह से किसानों के लिए मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने पर्याप्त काम किए। तो जो गरीबों की तरक्की के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सोचा था, उनके विचारों पर आगे चलते चलते गरीब की, मजदूर की, किसान की, महिलाओं सशक्तिकरण पर सरकार ने काम किया। उससे गांव में तरक्की दिखाई पड़ती। निःशुल्क अन्न वितरण, जब कोरोना काल आया, तमाम लोग सब बेरोजगार हो गए। गुजरात, अहमदाबाद जो मजदूरी करते थे लोग गाँव में चले आए। तो ये सरकार ने सोचा कि जो नौजवान हो चाहे गरीब हो, भाई भूख ऐसे जो तमाम पाप करा देती है। तो उनका इतना तमाम हमारा व्यक्ति सहयोग भाग के चला आया गांव में, इसे रोजगार नहीं मिलेगा तो अपराध करेगा, चोरी करे, डकैती करे, पेट भरने का कुछ काम करेगा। तो सरकार ने कहा कि हम इन्हें निःशुल्क राशन देंगे, जिससे कम से कम इनको अनाज मिलता रहे, घर पे रोटी मिलती रहे, अपराध न करें।
तो निःशुल्क राशन योजना मोदी जी ने चलाई और परिणाम हुआ कि आज जिनको हम निःशुल्क राशन देते हैं, कोरोना खत्म हुआ, लोग रोजगार से लग गए, लोग अपने शहरों में चले गए, अपने व्यापार खड़े कर दिए, अपना उद्योग धंधा लगा दिया। तो अब जिनको हम निःशुल्क राशन देते हैं, तो जब जहाँ बंटता है राशन, आसपास देखने को मिलता है कि राशन जिनको मिलता है वो बेचते हैं। ये स्थिति आ गई। तो जो हमने कल्पना की थी कि कोरोना काल में बेरोजगार हुए लोग, उद्योग धंधा बंद हुए थे, तो लोग भूखों मरेंगे तो हराज करेंगे, वो सब समाप्त हो गया। कोरोना भी खत्म हो गया मोटा मोटा। अब लोग अपने जेब कम लगे और अब निःशुल्क राशन उनके लिए एक आमदनी का जरिया बन गया। गरीबों की मेहनत भी करते, कमाते भी, निःशुल्क राशन मिलता है, तो उससे अब बच्चों को पढ़ाते हैं, उससे दवा पानी वो कर लेते हैं। तो तमाम योजना ये 8 साल में जो चली, ये गरीबों मुखी थी, किसानों के लिए लाभदायक थी।